जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको गंगा दशहरा की कथा और इसका महत्व बताने जा रहे हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से गंगा दशहरा एक प्रमुख त्योहार है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इन्हें मां का दर्जा प्राप्त है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 20 जून 2021 को पड़ रही है। इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन स्नान दान जरूर करें। किसी भी नदी पर जाकर अर्घ दें और दान अवश्य करें। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का नाम लेने, सुनने, देखने, जल ग्रहण करने और स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का जल पापों को नष्ट कर पुण्य प्रदान करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे के दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी या किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गंगा माता की धूप, दीप, पुष्प, चंदन, नैवेद्य, नारियल और ऋतु फल के साथ पूजन करें। आप पूजन में जो सामग्री प्रयोग कर रहे हैं उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप में 10 दीपक का प्रयोग करना चाहिए। 10 ब्राह्मणों को दान करें। माँ गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए गंगा दशहरे के दिन संपूर्ण 16 श्रृंगार करके माँ गंगा की आरती करें। उसके बाद गंगा माँ को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात वह वस्तुएं किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान दे दें। इस दिन भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। गंगा दशहरे के दिन आम जरूर खाने चाहिए और आमों का दान भी करना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं गंगा दशहरे की कथा। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ आरंभ किया। इंद्र को यह भय था कि राजा सगर का अगर यज्ञ पूरा हो गया तो वह उनसे स्वर्ग का सिंहासन छीन लेगा। इसीलिए इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया और अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला जो कपिल मुनि के समीप बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह सोचकर कि यज्ञ के घोड़े को ऋषि ने ही गायब किया है, जिस कारण उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन कपिल मुनि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। जब सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे तो उन्होंने अंशुमान को अपने भाइयों और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ पर उन्हें महात्मा गरुण मिले। महात्मा गरुण ने अंशुमान को सारी बात बताई और कहा, यदि तुम्हें अपने भाइयों की मुक्ति चाहिए तो तुम्हें गंगा को धरती पर लाना होगा। अंशुमान अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने साथ ले आए और महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया। सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और सगर के सब पुत्र भूत बनकर विचरने लगे। राजा सगर के मृत्यु के पश्चात अंशुमान राजा बने और सगर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति के कई प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। राजा अंशुमन की 2 पत्नियां थीं और 2 पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र थे।
उनके एक पुत्र का नाम दिलीप था और दूसरे पुत्र का नाम भागीरथ था। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी अनेक प्रयास किए, किंतु वह असफल रहे। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण लिया, जिससे वह उनके संस्कार की राख को गंगा जल में प्रवाहित कर सके और उन्हें मुक्ति मिल सके। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की ताकि गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। गंगा को पृथ्वी पर और उसके बाद पाताल में जाने का आदेश दिया ताकि सगर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी मेरा इतना वेग कैसे सहन कर पाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, आप अपनी जटा में गंगा जी को स्थान दें। और भगवान शिव ने अपनी खुली जटाओं में गंगा जी के वेग को रोककर एक लट खोल दी और गंगा को हिमालय में ब्रह्मा के बनाए बिंदुसार तालाब में छोड़ दिया और यहीं से गंगा जी की 7 धाराएं बनी। ये धाराएं हैं नलिनी, हरदीनी, पावनी, सीता, चुरक्ष, सिंधु और भागीरथी। नलिनी, हरदीनी, पावनी धाराएं बिंदुसार से पूर्व दिशा की ओर चली गईं, जबकि सीता, चुरक्ष, सिंधु धाराएं पश्चिम दिशा की ओर बहने लगीं और 7वीं धारा भागीरथी भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में तपस्या कर रहे महात्मा जिनों की तपस्या भंग हो जाने के कारण वह गंगा जी को पी गए। जब देवताओं ने मिलकर उनसे अनुरोध किया कि वह गंगा जी को छोड़ दें, तो उन्हें गंगा जी को अपने कान के रास्ते से निकाला, जिस कारण गंगा जी का नाम जानही पड़ गया। वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां उन्होंने सगर के पुत्रों का उद्धार किया। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई। पुराणों के अनुसार गंगा को स्वर्ग में मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ के गंगा माता को धरती पर लाने के कारण ही उनका नाम भागीरथ ही पड़ा। तो दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा की एक पावन कथा। जो कोई भी गंगा दशहरा के दिन इस पावन कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गंगा मैया अवश्य पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।